सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे। मैं हूँ आर्यन एंड मैं आपके साथ आज रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। क्या कभी आपने ऐसा जगह पे अपने दिन बिताया है जहाँ की हर एक कोने में कुछ अजीब सी छुपी हो and हर एक रात में कुछ अजीब सी आहट। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये कहानी है दो लड़कों की, करण एंड रोहन। ये दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे एंड इंटर्नशिप के लिए दिल्ली आए हुए थे। तो उन्होंने एक सस्ती सी पीजी ली थी शहर से थोड़ी दूर में। सो ये पीजी बहुत ही अजीब सी थी एंड बहुत ही पुरानी थी। तो पीजी देते वक्त वहाँ के ऑनर मिस्टर गुप्ता ने उन्हें बोला कि बेटे ये पीजी बहुत ही पुराना है एंड बहुत सालों से यहाँ पे रेनोवेशन का काम नहीं हुआ है। यहाँ की दीवारें थोड़ी खराब सी है। सो एंड तुम दोनों यहाँ के रूल्स को फॉलो करना एंड ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना। ये सब सुन के रोहन ने कैजुअली बोला, सर हम स्टूडेंट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करण ने भी मजाक में बोला, हाँ सर हम डरपोक नहीं हैं। सो ऐसी बातें हुई। फिर रोहन ने देखा कि पीजी के जस्ट बगल में एक बरगद का पेड़ है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वाइब दे रहा था। लाइक कुछ सही नहीं था उस पेड़ में, कुछ वहाँ पे अजीब सा या कुछ गलत हुआ था वहाँ पे, ऐसा उन्हें फील आ रही थी। सो फिर उन लोगों ने वहाँ पे अपने सामान वगैरह सब कर लिए एंड वो दोनों रात में सोने उठ गए। तो फिर जब वो सोने के लिए जा रहे थे तो रोहन ने बोला करण से कि भाई यहाँ पे कुछ भी अजीब सा फील आ रहा है मुझे एंड कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है। तो करण ने बोला कि भाई देखिए दिल्ली की पीजी है एंड यहाँ की पीजी से ऐसे ही होता है। तू ज़्यादा टेंशन मत ले एंड सो जा। सो दोनों सो गए एंड फिर रात के करीब आधे आधा कुछ आधी रात को करण ने एक सपना देखा कि उसके सपने में एक औरत है जो बरगद के पेड़ के नीचे में खड़ी है एंड उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल है एंड वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी है एंड वो बोल रही है उन्हें कि यहाँ से चले जाओ, ये जो पीजी है ये मेरा है, यहाँ पे सिर्फ मैं रह सकती हूँ, यहाँ से चले जाओ। ऐसे ही ये कुछ वो बोल रही थी और रोहन बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। तो वो चिल्लाने की ट्राई कर रहा था बट उसका जो गला था वो बंद सा हो गया था, वो चिल्ला नहीं पा रहा था, कुछ भी बोल नहीं पा रहा था वो। एंड दोस्त ने उसकी किसी तरह नींद खुली एंड जब वो नींद से उठा तो उसने देखा कि वो पूरा पसीने से भीगा हुआ है। तो उसने करण को उठाया एंड करण ने वो ये सब बताया। तो करण ने बोला कि भाई तेरी तू ज़्यादा थक चुका है एंड तो तभी से अजीब सी बात है सोच रहा था, इस वजह से तुझे ये सपना आया, तो सो जा, टेंशन मत ले। तो फिर वो सो गया एंड थोड़ी देर बाद करण ने रोहन को बताया कि भाई देख मैंने तुझे एक बात नहीं बताई थी, ये सपना मुझे भी आया था। मुझे लगा कि ये मेरी इमेजिनेशन है, मैंने इसलिए तुझे नहीं बताया। तो ज़्यादा टेंशन मत ले, कुछ नहीं, सपना ही है, तो ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए, आराम से सो जा। फिर अगले दिन दोनों का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी गया एंड वो दोनों अपने कॉलेज से वापस आए शाम के वक्त पे एंड उन लोगों ने अपना खाना वगैरह खाया एंड फिर पढ़ाई करने बैठ गए। फिर पढ़ाई करके वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि रोहन ने बोला भाई चल बोर हो रहे हैं पढ़ाई करके, अब छत से में थोड़ा घूम के आते हैं। तो फिर वो दोनों छत पे गए। तो छत पे वो दोनों घूमे रहे थे कि उन्हें वो बरगद के पेड़ से कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी कि कोई उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है उनकी ओर। तो वो दोनों बरगद के पेड़ को देखने लग गए एंड बहुत ही ऐसी बातें मतलब कि उनके दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी कि ये पेड़ कितने साल पुराना होगा, क्या हुआ होगा यहाँ पे, और भी अजीब सी बातें। वो दोनों बातें कर रहे थे। तो फिर उसने बोला, रोहन ने करण को बोला कि भाई ये पेड़ बहुत अजीब से लग रहा है एंड यहाँ पे वो बहुत ही अजीब सी वाइब दे रही है, लाइक नेगेटिव वाइब। उसने बोला ठीक है कुछ नहीं, बहुत पुराना पेड़ है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन मत ले। फिर वो दोनों वो बात कर ही रहे थे कि फिर उनको लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है, कोई उन्हें घूरे जा रहा है या कोई उन्हें बहुत देर से देख रहा है। वो दोनों पीछे मुड़ के देखे तो उन्हें टेरेस की लाइक कोने में एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे गायब हो गई। वो दोनों वो देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए एंड वो दोनों नीचे आ गए एंड फिर नीचे आके रोहन ने करण से बोला कि भाई क्या था ये, हमें इसके बारे में चल के पता करना चाहिए। फिर वो दोनों उस पेड़ के पास जाने का सोच ही रहे थे कि रोहन बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। तो उसने बोला कि नहीं भाई हमें वहाँ नहीं चलना चाहिए, हमें इस बारे में केयर टेकर से बात करनी चाहिए। तो फिर करण ने भी बोला हाँ ठीक है भाई, केयर टेकर से बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी हम बस सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, कल सुबह केयर टेकर से बात कर लेंगे। कल सुबह वो दोनों केयर टेकर से बात कर लेंगे एंड उन लोगों ने वो पूरी बात केयर टेकर को बताई
सो केयर टेकर ने बोला, बेटा ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसे ही तुम्हें बहुत थक के आए हो, कॉलेज आगे थक जाते हो, एंड यहाँ की जो ये पीजी है शहर से थोड़ी दूर है, तो तुम्हें इसलिए ऐसा कुछ वाइब आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग टेंशन फ्री रहो, बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड इन सब बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। सो उन लोगों ने इनकी बात सुनी, बट केयर टेकर की आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही डर था, वो घबराया हुआ सा था, एंड वो कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहा था। इस बारे में करण एंड रोहन को अच्छे से पता चल गया, तो फिर उन लोगों ने कुछ उनसे पूछा नहीं, वो दोनों अपने रूम में आ गए एंड अपने पढ़ाई वगैरह की, एंड फिर रात में सोने चले गए। सो रात में जब वो सो रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके आसपास घूम रहा है, उनके बेड के आसपास कोई घूमे जा रहा है। सो ये सब देख के वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए, एंड वो उन लोगों ने रात ऐसे ही, मतलब वो रात में सो नहीं पाए, रात में उनको ऐसे ही जाग के बात करनी पड़ी, एंड किसी तरह सुबह हुआ, फिर वो दोनों कॉलेज में, फिर कॉलेज से जब वो वापस आए तो उन लोगों ने अपने लिए खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। तो वो जब ऑर्डर आया तो फिर वो जो डिलीवरी मैन था उसने भी उन्हें बताया कि सर आपके यहाँ पे कुछ अजीब सी वाइब आ रही है, बहुत अजीब सी गंदी बदबू आ रही है आपके पीजी के बाहर से, लाइक जिस साइड में वो बरगद का पेड़ था उस साइड से उन्हें वो बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। सो उन लोगों ने बस इग्नोर किया उसे, एंड वो अपना पार्सल लेके अंदर आ गए। तो उन लोगों ने अपना पार्सल जो उन लोगों ने फूड मंगवाया तो उन लोगों ने खाया, एंड फिर वो दोनों बैठ गए ऐसे ही फ़ोन चलाने को। सो जब वो फ़ोन चला रहे थे तभी जो है वो विंडो खुला हुआ था, एंड उनके रूम में एक विंडो था जो लाइक वो बरगद के पेड़ की जस्ट सामने था, एंड उस विंडो से वो बरगद का पेड़ साफ साफ दिख रहा था। सो उन लोगों ने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे किसी ने वहाँ पे खोदा हुआ है, एंड वहाँ पे कुछ है, जैसे कुछ वहाँ से खोद के निकाला गया हो। उन लोगों ने ऐसा देखा तो फिर एंड ये सब देख के उन लोगों ने इग्नोर किया, फिर वो अपने फ़ोन में ही लग गए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आने लगी, एंड ठंडी हवा आने लगी तो उन लोगों ने जाके खिड़की बंद कर दिया। खिड़की बंद करके वो दोनों बैठे ही थे कि तभी उनके रूम में लाइट चली गई, और तभी रात के करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे। सो ये सब देखिए उन लोगों ने सोचा कि ठीक है मौसम सही नहीं है इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। सो उन लोगों ने वो सब ध्यान नहीं दिया, एंड फिर अपना फ़ोन चला ही रहे थे कि तभी उनको ऐसा लगा कि कोई उनके आसपास आके उन्हें देख रहा है या कोई उनके आसपास बैठा है। सो ये सब देखिए वो बहुत ही ज़्यादा डर गए, एंड रोहन ने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगा दी, एंड वो दोनों ये सुनने लगे। फिर उनको थोड़ी देर के लिए लगा कि हाँ सब ठीक है, अब नॉर्मल हो गया है, कुछ नहीं है हमारे आसपास। सो वो दोनों बैठ गए, फिर अपने फ़ोन चला रहे थे, एंड उन लोगों को फ़ोन चलाते चलाते उन लोगों को नींद आ गई, तो वो दोनों सो गए। सो फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उन लोगों की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। सो वो दोनों जब सो गए तो फिर रात करीबन 1 बजे करण की नींद खुली, एंड उसने देखा कि उसके जस्ट बेड के सामने एक औरत खड़ी है जिसकी आंखें पूरी लाल है, एंड उसने कुछ सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, एंड वो औरत उन्हें कुछ बोल रही है कि ये अभी पीजी मेरी है, ये यहाँ से चले जाओ। तो फिर ये सब देख के रोहन बहुत ही ज़्यादा डर गया, एंड वो चिल्लाने की ट्राई कर रहा था, बट उसकी जो गले से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसने करण को किसी तरह अपने हाथ से उठाया, करण उठा, एंड उसने बोला कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर करण कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसने किसी तरह अपनी आंखों से इशारा करते हुए दिखाया कि देख सामने में ये औरत है। तो करण ने देखा, एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। तो रूम में बहुत ही अंधेरा था, तो करण ने अपना फ़ोन निकाला एंड अपनी फ्लैश लाइट ऑन की। फ्लैश लाइट ऑन करते ही वो जो औरत थी वो गायब हो गई, एंड रोहन ने उसे फिर बताया कि भाई वो औरत बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ, ये पेज मेरा है। सो ये सब देख के उन लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे रहना हमारे लिए सही नहीं है, एंड यहाँ पे रहना हमारे लिए सेफ भी नहीं है। सो हम दोनों सुबह ये पीजी खाली कर देंगे। सो उन लोगों ने सुबह वो होते ही सुबह वो पीजी खाली कर दी, एंड फिर उन लोगों ने जब बाद में और रिसर्च की और पता किया कि इस पीजी में आखिर हुआ क्या था, एंड ये वहाँ पे ऐसा होता क्यों है, एंड वो औरत कौन थी। तो उन लोगों को ये पता चला कि उस पीजी के जो पिछले मालिक थे उनकी वाइफ ने वहाँ उस बरगद के पेड़ पे लड़क के अपनी जान दे दी थी। उस औरत ने उस बरगद के पेड़ पर सुसाइड किया था। सो इस वजह से वहाँ पे ऐसी अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। सो एंड ये सब बात उन्हें पता चली तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, एंड ये ड्रामा उनके मन से अभी भी नहीं गया है शायद। सो
एंड अब भी उस पीजी में रहने आते हैं लोग, एंड जो भी वहाँ पे रहता है वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता है, 1-2 हफ्ते में ही उनको वो पीजी खाली करना पड़ता है। एंड उस औरत की आत्मा अभी भी वहाँ पे ही है। सो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें ज़रूर बताएं। एंड अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए एंड रियल इंसिडेंट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।